शहर फैसलाबाद के अंदर अगर हम ब्यूटिफिकेशन की बात करें, पूरे पंजाब भर की नज़रें जो हैं वो इस वक्त फैसलाबाद के घंटाघर के अंदर जो हैं वो रुकी हुई हैं। घंटाघर का जो पहला बाज़ार कचहरी बाज़ार मील के आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। इंतज़ार में चंद घड़ियां जो हैं वो बाकी हैं। अगर अभी की हम बात बताएं तो मेरे पीछे कैमरामैन दिखाए कि जो घंटाघर जो है, जो तारीखी विरसा है, इसकी रेनोवेशन जो है वो भी मुकम्मल की जा चुकी है। और बाज़ार की अगर हम ब्यूटिफिकेशन की बात करें, 95% काम जो है मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 दिन बाकी हैं और उसके बाद बाज़ार की इफ्तिताई तकरीब जो है वो रोनमा की जाएगी। ये पहला बाज़ार होगा पाकिस्तान के अंदर जिसमें गवर्नमेंट की जानिब से प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई है, यानी लोगों की जो प्राइवेट मलकियत थी उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने खुद इन्वेस्टमेंट की है और ये अपनी तर्ज का पहला बाज़ार यहाँ पर कायम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया फैसलाबाद के इंचार्ज शाहिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जब यहाँ पर शुरू में ब्यूटिफिकेशन का आगाज़ किया गया था, ताजरों की जानिब से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे कि ये ब्यूटिफिकेशन नहीं, यहाँ पर बागे जना बन रहा है, लोग यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आएंगे। लेकिन अब लोगों का तांता जो है वो इस बाज़ार में बना हुआ है। लोग दूर दराज से तस्वीर वीडियोस बनाने के लिए इस बाज़ार का रुख किए हुए हैं। तो हमारे साथ जाहिद मलिक साहब मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा की तरह डेवलपमेंट में कहा जाता है जी, डेवलपमेंट जब भी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर हुई है तो ताजरों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब ताजर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है जिसने पाकिस्तान में डेवलपमेंट किया। अगर पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के मंसूबे निकाल दिए जाएँ तो कुछ नहीं बचता। दूसरी बात जो आपने किया कचहरी बाज़ार के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, जी बिल्कुल ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हम उस वक्त भी लिखते थे कि लोगों को बताते थे कि आप थोड़ा वेट करें, आप वेट करें, इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए और आपकी फैमिलीज़ को एक अच्छा और पुरवकार और तहफ़्फ़ुज़ वाला माहौल देने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने ये ब्यूटिफिकेशन का विजन जो है उनका वो अलम उठाया है। और आज माशाल्लाह फैसलाबाद ही नहीं पूरे पाकिस्तान की वहाँ खुश है। जैसे ही वो कचहरी बाज़ार के हवाले से वीडियोस देखते हैं, आप मेरे कैमरामैन को दिखाएं, ये देखें, आप लग रहा है आप किसी बाज़ार में घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप किसी मार्ट में घूम रहे हैं। तो ये आपके बाज़ार को शॉपिंग मॉल्स बना दिया गया है जिसमें हर तरह की आपकी एक्सेस है, हर लोग आ सकते हैं और आपके कारोबार जो है वो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पर जदीद दौर की जदीद सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए हर तरह की सहूलियात को किया गया। ख़ासकर यहाँ पे पहली दफ़ा फैसलाबाद में ये बारिश का जो पानी है रेन स्टोर करने रेन बनाई गई है, इसको स्टोर किया है। पिछले दिनों यहाँ पे बारिश हुई थी काफ़ी तेज़, तो मिनटों सेकंडों में जो है पानी वो ज़मीन में चला गया, वरना यहाँ पे पानी भी खड़ा रहता था बड़ी बड़ी देर। ये भी बड़ा मसला हल हुआ। इसके अलावा इसकी खूबसूरती के ऊपर जो काम हुआ है, जो ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान हैं जिन्होंने यहाँ पे दिन रात ड्यूटी दी है, हर चीज़ को चेक किया है, ठेकेदार के ने भी बड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने दिन रात यहाँ पे मेहनत की। और इतने रश वाले बाज़ार में जहाँ पे बिज़नेस भी हो, जहाँ पे अवाम का आना जाना भी हो और वहाँ पे काम भी ना बंद हो, लोगों का दुकानदारियाँ भी बंद ना हो और तरक्याती काम हो, ये एक बहुत बड़ा यानी कि फैसलाबाद में ये काम हुआ है। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले अगर मैं ग्रीन बेल्ट की बात करूं, सबसे ज़्यादा तनकीद ग्रीन बेल्ट के ऊपर ताजरों की थी कि ये ग्रीन बेल्ट जो है ये बागे जना का मंजर है, ये यहाँ पर कारोबार नहीं होगा। लेकिन अब सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है बाज़ार के अंदर अगर कुछ चीज़ नज़र आ रही है और जो नुमाया नज़र आ रही है वो ग्रीन बेल्ट ही है। क्या कहेंगे? ये देखिए, ये ग्रीन बेल्ट है, ये देसी बाज़ारी बात है, ये पुराना शहर है, यहाँ पे दरख्त तो है नहीं है, तो हर जगह पे ग्रीनरी के बगैर तो कोई चीज़ खूबसूरत नहीं लगती। और आप अपने घर में भी बेशक आपका छोटा सा घर हो, आपकी कोशिश होती है कि वहाँ भी कोई ग्रीनरी का पौधा नज़र आए। तो बड़े घर की तो अलग बात है, ये अलग सूरत हाल है। इसी तरह इस बाज़ार में भी ग्रीनरी दी गई जो कि अच्छा माहौल पैदा करते हैं। अब शुरू में लोगों को इस बारे में इतनी मालूमात नहीं थी और तनकीद करने वाले तो मौजूद होते हैं हर जगह पे कि हर मंसूबे पे तनकीद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी चीज़ें बन के आना शुरू हुई हैं तो हम ज़ाते खुद आपने भी माशाल्लाह यहाँ पर डेली में रखा प्रोग्राम किए हैं, तो हम भी यहाँ पे आते रहते हैं। तो अब रात को आप 3 बजे भी यहाँ पे आएंगे ना तो आपको फैसलाबाद की फैमिलीज़ इसका विज़िट करते हुए नज़र आएंगी। बाज़ार के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं
कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसे हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट मलकियत थी लोगों की उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। अब गवर्नमेंट ने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, लाखों करोड़ों रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इस बाज़ार के अंदर। अब यहाँ पर जो ताजर हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है इस हवाले से? और साथ में अगर ये बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन तो की गई है, अब इसको साफ रखना वो कितना ज़रूरी है फैसलाबाद के शहरियों के लिए? नहीं जी, ये फैसलाबाद के शहर सफाई तो निस्फ़ ईमान है। अगर आप किसी भी जगह को साफ़ नहीं रखेंगे तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है कोई भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। और ये सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी यहाँ के दुकानदारों की है, यहाँ पे आने वाले लोगों की है कि यहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखें। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने आपके ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, क्योंकि ये एक था कि पता नहीं ये कैसे बनेगा, क्या होगा, और इसके गवर्नमेंट ने अगर आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ भी बढ़ी है। ये इनको विदिन 3 मंथ बाद पता चलेगा इन दुकानदारों को कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया है। तो इसको अगर साफ रखेंगे तो मैंने पहले भी कहा इतना इसको साफ रखेंगे उतना आपके पास अच्छा कस्टमर आएगा, एलीट क्लास आएगी, मिडिल क्लास आएगी। क्योंकि फैसलाबाद जो शहर है इसमें आउटसाइडर लोग कम हैं, यहाँ के रहायशी हैं जितने भी हैं, जो जितनी भी सोसाइटीज़ आबाद हुई हैं यहाँ के रहने वालों की हुई हैं। तो उन सब को पता है कि फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में हर चीज़ कहाँ से मेयारी मिलती है, सस्ती मिलती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ रश की वजह से, पार्किंग के मसाइल की वजह से वो इस शहर का चक्कर नहीं लगाते। वो मार्ट्स में जाते हैं, वो महंगे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ यहाँ पे जो चीज़ 1000 रुपये की मिलती है वहाँ से वो 1500-2000 की परचेज़ करते हैं। अच्छा मलिक साहब, मैं थोड़ी आपकी आवाज़ थोड़ी बात काट रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो ब्यूटिफिकेशन का जो काम है ये तो फैसलाबाद के अंदर जारी है, इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा की जानिब से बहुत सारे मनसूबे जो जिनका यहाँ पर वादा किया गया, जिसमें मेट्रो बस जो है उसका आगाज़ किया गया है, और इसके अलावा दीगर मनसूबा जात के फैसलाबाद के अंदर फ्लाईओवर, अंडरपासेस बनेंगे, रिंग रोड बनेंगे। क्या लगता है कि आपकी लीडर जितने वादे किए हैं वो मुकम्मल कर पाएगी? देखो ये हम नून लीग को पसंद इसीलिए करते हैं कि हमारी लीडरशिप जो वादा करती है वो पूरा करती है। हमारा नून लीग के साथ खड़े होने का मकसद ही ये है कि हम अपने पाकिस्तान की, अपने शहरों की डेवलपमेंट चाहते हैं। हमारा कोई और एजेंडा नहीं होता। हमें पसंद ही इसीलिए है कि जब भी आते हैं ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी करते हैं, उनकी सहूलियात, उनकी मुश्किलात को दूर करते हैं, उनके सफ़रों को आसान बनाते हैं और मज़ीद ऐसी सहूलतें फ़राहम करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा होती हैं। तो नून लीग ने जो मरियम नवाज साहिबा जो वादा करती हैं वो पूरा करती हैं, और अपने विजन के ऊपर, अपने वादे के ऊपर वो किसी के साथ भी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो पहले देखते थे पंजाब का सारा फंड लाहौर में लगता था, तख्ते लाहौर। कहीं अब ये वजह तो नहीं कि यहाँ पर डेवलपमेंट की के 2024 के इलेक्शन में बुरे तरीके से शिकस्त जो है वो नून लीग का मुकद्दर बनी थी? ये वजह तो नहीं कि अब फैसलाबाद को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा कि फैसलाबाद को भी इन्वेस्टमेंट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम नज़रियाती तौर पर नून लीग के साथ हैं। हमने नहीं देखा कि नून लीग ने कभी ये फ़र्क रखा हो कि इस शहर से हमें वोट मिलती है, इस शहर से वोट नहीं मिलती। तो ये एक बातें हैं। बाकी कोई सियासी तौर पर कुछ लोकल सतह के ऊपर कुछ मामलात की वजह से लोग नून लीग से नाराज़ हुए हैं, हमारा वोट बैंक नहीं निकला। लेकिन आप देखें ना, दूसरी तरफ इतने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद नून लीग ने एक अच्छा वोट बैंक लिया है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि नून लीग का वोटर भी PDM की हुकूमत के मिलने से खुश नहीं था। कि इनको चाहिए था कि दूसरे को 5 साल पूरे करने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद नून लीग का वोटर जो था वोट देने के लिए निकला। लेकिन अब जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने 2-2.5 सालों में पंजाब के लिए कुछ कर दिया है ना, जो कुछ कर दिया है, तो नून लीग तो क्या, अब तो दूसरी जमातों के लोग भी जो है ना वोट देने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि जितने फैसलाबाद के अंदर मनसूबा शुरू किए जा रहे हैं, आप फैसलाबाद में दोबारा से जो नून लीग है, जो अपनी हारी हुई सीटें थी, दोबारा जीत लेगी? नहीं, इंशाल्लाह सीटें भी जीतेगी और लोग भी। लेकिन मैं एक बात बता दूंगा, हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जब हम पोस्टिंग वगैरह लगाते हैं कि कचहरी बाजार में ये हो रहा है, फलां जगह पे ये हो रहा है, तो लोग तनकीद करते हैं। ये लाहौर के लोग लाहौर के मनसूबों पर तनकीद नहीं करते, वो अप्रिशिएट करते हैं। उनकी यही कामयाबी है। यहाँ पर हमारे अपने ही शहरी, अपने ही लोग तनकीद करते हैं कि जिसका जो दिल आया लिख दिया, जिसका यहाँ पे बिज़नेस भी नहीं है, जिसने कचहरी बाजार देखा भी नहीं, वो भी तनकीद कर रहा है। जिसका जिस काम से तल्लक नहीं ना होता वो उसके ऊपर तनकीद कर रहा होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट, कोई आपके लिए अच्छा हो रहा है तो उसको आप वेलकम करेंगे, उसको उसकी हौसला अफजाई करेंगे, वो आपके लिए मज़ीद अच्छा करेगा। मलिक साहब, आखिर में मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो फैसलाबाद का कचहरी बाज़ार है वो पूरे पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर मरकज़ निगाह बना हुआ है। जी बिल्कुल जी। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है ब्यूटिफिकेशन के हवाले से वो फैसलाबाद का कचहरी बाज़ार है। तो क्या लगता है जो इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी जो होने जा रही है
उसमें इंतज़ामिया के साथ साथ जो हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे या सबसे बड़ी जो नुमाइंदा सीट है चीफ मिनिस्टर की, वो यहाँ पर आ रही हैं फिर? जी, हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा खुद इसका इफ्तिताह करने के लिए फैसलाबाद तशरीफ़ लाएँ। अभी फैसलाबाद में और भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो का है और भी 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। कलीमशी पार्क के लिए भी पता चला है कि 75 करोड़ पे जो इशू कर रही हैं, जो उसके लिए हमने बड़ी कोशिश की है। तो अगर इसी तरह ये सब मनसूबों का वो इफ्तिताह करने आए तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। तो दूसरी बात ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद के लिए खुसूसी तवज्जो दी है। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों मेट्रो बस के ऊपर कितनी वो तनकीद वगैरह हुई, लेकिन वज़ीर आला ने उसके ऊपर काम जारी रखने का कहा, जिस पर हम अहलिया ने फैसलाबाद वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो फैसलाबाद के लिए खुसूसी जो है वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। और हमारी अब मज़ीद एक रिक्वेस्ट है उनके साथ, जो ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें हैं, अभी सिर्फ 2 रूट जो हैं वो बहाल हुए हैं। तो हमें और बज़ाते खुद जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मेरे घर के बिल्कुल पास ही इनका वो स्टेशन है। सारी रात बसों को खड़े होते देखते रहते हैं, लेकिन ये वहाँ पे बैठने की हमें भी इजाज़त नहीं है। तो वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त है कि वहाँ वो जो नाड़ावाला रोड से भी जो है ना इसका आगाज़ किया जाए, बाकी जो रूट्स हैं वो भी बहाल किए जाए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब। एक दूसरी बात, एक और अहम बात, जो लोग कहते थे कि कचहरी बाज़ार में लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया। अगर आप अपना कैमरा घुमाएं तो आपको इस वक्त पहले से भी ज़्यादा रश कचहरी बाज़ार में नज़र आ रहा है। अगर आप इस तरफ आए, आप देखें कि क्या ये कचहरी बाज़ार लग रहा है या कोई मार्ट लग रहा है। तो ये कितनी खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और दुकानदारों का काम इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा होगा। ठीक हो गया जी। ये नाज़रीन यहाँ पर सूरत हाल है जी बाज़ार की अगर हम बात कर लेते हैं तो बाज़ार इस वक्त जो है वो एस्थेटिक लुक बाज़ार की नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज थे फैसलाबाद के, उनका भी ये कहना था कि मंसूबे जितने भी हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर जो हैं वो बनाए जाते हैं। और ये ब्यूटिफिकेशन का अगर क्रेडिट वाकई ही जाता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन वहीं पर लोग जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, जहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा हो थोड़ी सी लोगों को परेशानियाँ भी उठानी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी काउंटर वाले लोग थे वो तमाम के तमाम उनके जो कारोबार हैं वो ठप हो गए और उनका कहना है हमारे लिए कोई मुतबादल नहीं है। लेकिन अगर हम ब्यूटिफिकेशन की सिर्फ यहाँ पर बात करें तो ब्यूटिफिकेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी फैसलाबाद का रुख करें और इस प्रोजेक्ट का, इस मंसूबे का खुद अपने हाथों से इफ्तिताह करें। और इसके अलावा दीगर जो मनसूबा जात हैं फैसलाबाद के हवाले से, उनकी भी यहाँ पर आकर अनाउंसमेंट करें और उनकी जो तकमील के हवाले से भी बाकायदा प्लान जो है वो जारी किया जाए कि कितने दौर के अंदर इसको रह के इसको मुकम्मल किया जाए। और इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद बात कर लेते हैं फैसलाबाद में दीगर मनसूबा जात के हवाले से, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से बारहा कहा जा रहा है और हमने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की है कि 2 रूट जो हैं वो अभी सिर्फ चल रहे हैं। 7 रूट का वादा किया गया था, यानी 86 के करीब मज़ीद बसें जो हैं वो फैसलाबाद के हिस्से में आनी हैं। तो बराए मेहरबानी जो फैसलाबाद की आवाम से, फैसलाबाद के शहरियों से, फैसलाबाद के वोटरों से वादा किया गया था कि उनको 110 के करीब जो बसें हैं वो फैसलाबाद को दी जाएंगी, ताकि 7 रूट जो हैं वो फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें, वो उनको दी जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जो हैं वो इस सस्ती और मेयारी सफारी से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो ये आज की वीडियो थी इस हवाले से। उम्मीद करते हैं आइंदा दिनों में जो भी इस हवाले से तफसीलात होंगी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।